मैं तो लास्ट कैटेगरी है ना भाई, मैं तो 18 से 44 वाले में आते हैं ना हम। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेट किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि कोरोना की लहर को कम किया जाए। हालांकि वैक्सीनेशन और लॉकडाउन की वजह से ये सारी चीज़ें कम भी हुई है, इसका असर भी दिखाई दे रहा है। और ख़ास करके युवा वर्ग 18 से 44 साल के जो लोग हैं वो ज़्यादा जोश के साथ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं, वैक्सीनेशन करवा रहे हैं अपना। लेकिन इसी बीच में बात तेजस्वी यादव को लेकर भी उठने लगी। बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं, युवाओं के रिप्रेजेंटेटिव इन्हें कह सकते हैं, यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इनको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार तेजस्वी यादव ने अब तक वैक्सीन क्यों नहीं ली है। तेजस्वी यादव के जितने भी प्रतिद्वंदी हैं या फिर उनके अपोजिशन में जो भी लोग खड़े हैं वो सवाल कर रहे हैं। एनडीए के लोग, खास करके बीजेपी के लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार तेजस्वी यादव ने अब तक वैक्सीन क्यों नहीं ली है। और अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस बात का जवाब दिया है कि उन्होंने अब तक वैक्सीन क्यों नहीं ली है। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, वो आप सुनिए। वैक्सीनेशन की बात आप कर रहे हैं तेजस्वी जी, आप पे भी सवाल लोग कर रहे हैं। अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं आपके वैक्सीनेशन को न कि आप वैक्सीन नहीं ले रहे। मैं तो लास्ट कैटेगरी है ना भाई, मैं तो 18 से 44 वाले में आते हैं ना हम, सबसे लास्ट है। पहले अभद्र टिप्पणी की जा रही है। अभद्र टिप्पणी, अभद्र मानसिकता के लोग जो हैं, और क्या अपेक्षा की जा सकती है। फिर भी उनकी अभद्र भाषा को हम आशीर्वाद के रूप में लेते हैं। तेजस्वी जी, जीतनराम मांझी ने कहा है कि शराब औषधि है, नीतीश कुमार को विचार करना चाहिए। शराब बिक रहा है बिहार में और एक मात्रा में शराब को बिकने। हम नहीं कहेंगे, पता नहीं किस बात का गठबंधन है। हाँ, ये तो गठबंधन का पोल तभी खुल गया था जब हम बोले थे 10 लाख नौकरी देंगे, तो नीतीश कुमार जी ने बोला ये असंभव है। बीजेपी कहते 19 लाख देंगे। कोई तालमेल है क्या? इसको तालमेल कहते हैं क्या? अभी कह रहे हैं कि शराब पर विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री कहते हैं शराबबंदी बड़े अच्छे से लागू है। अरे इतने अच्छे से लागू है कि होम डिलीवरी हो रहा है। कोई ऐसा ब्रांड नहीं जो बिहार में नहीं मिल रहा। एक फलना उन्हीं के मंत्री जो हैं, वीआईपी लोग जो हैं, वो लोग मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं कि भाई एमएलए का फंड वापस कर दो। भाई किस बात का तालमेल है? अब तो हम नहीं कहेंगे, नीतीश कुमार जी का तो चेहरा खत्म ना हो गया। इस चुनाव में नीतीश कुमार जी का जो चेहरा में जो फेयर एंड लवली लगाते थे विज्ञापन का, इस बार तो पूरा पता चल गया ना कितना अच्छा चेहरा है उनका। क्या पार्टी के लोगों को, दूसरे पार्टी के लोगों को अपने पार्टी में ला रहे हैं? यानी उनका कोई वजूद नहीं है, उनका कोई आधार नहीं है। तो आपने तेजस्वी यादव को सुना, उन्होंने एक खास बात बोली, एक खास जवाब दिया कि आखिरकार उन्होंने वैक्सीन क्यों नहीं ली है। एक बार फिर से आप सुनिए कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। वैक्सीनेशन की बात आप कर रहे हैं तेजस्वी जी, आप पे भी सवाल लोग कर रहे हैं। अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं आपके वैक्सीनेशन को न कि आप वैक्सीन नहीं ले रहे। मैं तो लास्ट कैटेगरी है ना भाई, मैं तो 18 से 44 वाले में आते हैं ना हम, सबसे लास्ट है। पहले अभद्र टिप्पणी की जा रही है। अभद्र टिप्पणी, अभद्र मानसिकता के लोग जो हैं, और क्या अपेक्षा की जा सकती है। फिर भी उनकी अभद्र भाषा को हम आशीर्वाद के रूप में लेते हैं। तेजस्वी जी, जीतनराम मांझी ने कहा है कि शराब औषधि है, नीतीश कुमार को विचार करना चाहिए। शराब बिक रहा है बिहार में और एक मात्रा में शराब को बिकने। हम नहीं कहेंगे, पता नहीं किस बात का गठबंधन है। हाँ, ये तो गठबंधन का पोल तभी खुल गया था जब हम बोले थे 10 लाख नौकरी देंगे, तो नीतीश कुमार जी ने बोला ये असंभव है। बीजेपी कहते 19 लाख देंगे। कोई तालमेल है क्या? इसको तालमेल कहते हैं क्या? अभी कह रहे हैं कि शराब पर विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री कहते हैं शराबबंदी बड़े अच्छे से लागू है। अरे इतने अच्छे से लागू है कि होम डिलीवरी हो रहा है। कोई ऐसा ब्रांड नहीं जो बिहार में नहीं मिल रहा। एक फलना उन्हीं के मंत्री जो हैं, वीआईपी लोग जो हैं, वो लोग मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं कि भाई एमएलए का फंड वापस कर दो। भाई किस बात का तालमेल है?
अब तो हम कहीं कहेंगे, अब नीतीश कुमार जी का तो चेहरा खत्म ना हो गया। जेडीयू के इस चुनाव में नीतीश कुमार जी का जो चेहरा में जो फेयर एंड लवली लगाते थे विज्ञापन का, इस बार तो पूरा पता चल गया ना कितना अच्छा चेहरा है उनका। क्या पार्टी के लोगों को, दूसरे पार्टी के लोगों को अपने पार्टी में ला रहे हैं, यानी उनका कोई वजूद नहीं है, उनका कोई आधार नहीं है। तो आपने तेजस्वी यादव को सुना, उन्होंने कहा है कि वो तो बाद की कैटेगरी में आते हैं, 18 से 44 साल वाले कैटेगरी के अंदर आते हैं, इसलिए उन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं ली है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बिहार में तो 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कब की शुरू हो चुकी है। ज़्यादातर लोगों ने वैक्सीन ले भी ली है और वैक्सीनेशन आपको पता है कि युद्ध स्तर पर करवाया जा रहा है और युवा वर्ग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मैंने भी वैक्सीन ले ली है और हमारे जितने भी व्यूवर्स होंगे उनमें से भी बहुत सारे लोग होंगे और खास करके 18 से 44 आयु वर्ग के लोग, उन्होंने वैक्सीन ले रखी होगी। लेकिन तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि अभी उनका समय नहीं आया है, उनका समय बाद में आएगा, क्योंकि वो 18 से 44 साल की कैटेगरी के भीतर आते हैं। उनको ये जानने की ज़रूरत है कि 18 से 44 साल के कैटेगरी वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कब की शुरू हो गई है और उन्हें भी वैक्सीन मिल सकती है। उन्होंने ये तो कहा है बीजेपी वालों को या फिर एनडीए वालों को ये जवाब दिया है कि वो 18 से 44 के कैटेगरी में आते हैं और अभी उनका समय नहीं आया है, वो तो बाद में जाकर वैक्सीन लेने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी सवाल खड़ा होता है कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को क्या इस बात की जानकारी नहीं है कि 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बिहार के जितने भी युवा हैं वो बहुत जोश में जाकर वैक्सीनेशन करवाते हैं, कोरोना को हराने के लिए अपना एक कदम उठाते हैं। तो अब तेजस्वी यादव को भी शायद ये पता चल गया होगा कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है और अगर वो चाहें तो जाकर अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।